नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज से पहले जो हमने पढ़ा वो कक्षा 6 हमारा राजस्थान किताब है उसको पढ़ा। उसके सारे टॉपिक हमने ऑब्जेक्टिव सवालों के माध्यम से हल किए और पूरी किताब को कवर किया। एक भी सवाल उसमें पीछे नहीं छोड़ा जहाँ से कोई लाइन यदि एग्जाम में आ जाए और आपको लगे कि यहाँ पर वो हमने नहीं पढ़ा। संपूर्ण कवर किया भाई। और आज से हमारा जो है नया टॉपिक, नया सेशन चलेगा। हमारा राजस्थान कक्षा 7 की जो किताब है वो कंप्लीट हम करने वाले हैं। उसके बाद कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से चलेंगे। तो इसका आज जो अध्याय नंबर 1 है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। वन्य जीव एवं संरक्षण इसका नाम है। इनसे जुड़े हुए तमाम उन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं जहां से एग्जाम में सवाल बनता है। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल को शेयर करना अपने यार दोस्तों को। यदि आपको लगे कि यहाँ पर बहुत अच्छा मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है तो तमाम उन लोगों तक शेयर करें जिनको आप सरकारी सेवा में देखना चाहते हैं। तो लीजिए आज का पहला सवाल। पहला सवाल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग वन क्षेत्र है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। देश का कितना प्रतिशत भाग? 10.41% भाग किसके पास है? राजस्थान के पास है। इस कारण देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो राजस्थान है। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। लगभग 20 करोड़ जनसंख्या का हिस्सा रखता है भाई ये। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 6 लाख के आसपास थी भाई। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग वन क्षेत्र है? जो संपूर्ण क्षेत्रफल है राजस्थान, क्या उसके 8वां भाग, 10वां भाग, 9वां भाग या 7वां भाग, कितना भाग है वहां पर वन क्षेत्र उपलब्ध है भाई? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 है, 1/10वां भाग। राजस्थान के 9.60%, कितने? 9.60% भाग पर क्या है? वन क्षेत्र उपलब्ध है। जो 17वीं वन रिपोर्ट, कौन सी? 17वीं वन रिपोर्ट, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग जो है राजस्थान के 9.16% भाग पे क्या है? वन क्षेत्र है। जो 16वीं वन रिपोर्ट थी, 16वीं वन रिपोर्ट कब है? 2019। इसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान है यहां पर कितने? 9.57% भाग पर वन क्षेत्र था भाई। 9.57% भाग पर वन क्षेत्र था। देखिए वन रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष बाद जारी की जाती है। कितने साल बाद? 2 वर्ष बाद। ये आपको याद रखना है, यहां लिख लेते हैं। वन रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में जारी की जाती है। तो आप सोच रहे होंगे पिछली वन रिपोर्ट है वो 2021 में आई, तो 24 हो गए, अभी तक क्यों नहीं आई? तो भाई आप सभी को पता है कि कोरोना में ये चीजें हो नहीं पाई। आगे चलिए। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से जिले का है? जो राजस्थान है यहां के कौन से जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है भाई? क्या उदयपुर, बारां, करौली या चित्तौड़गढ़? निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो तो है उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। ये नंबर 1 पर है भाई। दूसरे नंबर पे कौन सा है? बारां है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? करौली है। चौथे नंबर पर कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। 1 नंबर पर उदयपुर है, 2 नंबर पर बारां है, 3 नंबर पर करौली है, 4 नंबर पर चित्तौड़गढ़ है। UBCC याद रखोगे भाई। ये अवरोही क्रम है राजस्थान में वन क्षेत्र के हिसाब से जिलों का। आगे चलिए। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र, अधिकतम उदयपुर, नवीनतम कहां है भाई? न्यूनतम वन क्षेत्र रखने वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? क्या चूरू है, हनुमानगढ़ है, नागौर है या फिर जोधपुर है? निम्न में से क्या राइट आंसर होने वाला है? तो इसका देखिए जो राइट आंसर होने वाला है वो है चूरू। राजस्थान में सर्वाधिक है तो उदयपुर में मिलेगा वन क्षेत्र, और सबसे न्यूनतम जो वन क्षेत्र है
वो कहां पर मिलेगा? चूरू में मिलेगा। सबसे न्यूनतम चूरू में, उसके बाद हनुमानगढ़ में, उसके बाद नागौर में, उसके बाद जोधपुर में। ये 4 जो जिले हैं जहां पर राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है भाई। देखिए अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत में, अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत में जिलों का जो क्रम है वो देख लेते हैं भाई, और न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत में इनका भी क्रम देख लेंगे। देखिए वन क्षेत्र के अकॉर्डिंग सर्वाधिक कहां वन क्षेत्र मिल रहा है? उदयपुर में। सबसे कम कहां मिल रहा है? चूरू में। अब वन प्रतिशत के हिसाब से देख रहे हैं भाई। देखिए प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक प्रतापगढ़ में, पे फोर प्रतिशत, पे फोर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली और बारां। प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली और बारां। ये देखिए मैप के माध्यम से भी आप अपने दिमाग में स्थायी करने का प्रयास करें। प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़, यहाँ पर उदयपुर, उदयपुर, करौली, करौली, और यहाँ पर कौन सा है? ये बारां। ये जो 4 जिले हैं यहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में मिलता है भाई। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत में देखिए चूरू, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर। मैप के माध्यम से इनको भी देखने का प्रयास करते हैं हम। देखिए चूरू, बीकानेर और चूरू पुराने जिलों के हिसाब से ऐसे जिले जहां कोई नदी नहीं बहती है। तो न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत में देखिए सबसे कम प्रतिशत कहां? चूरू में। और वो भी वन क्षेत्र सबसे कम कहां का था? वो था चूरू का। और प्रतिशत में भी सबसे कम कहां का? चूरू का। लेकिन सर्वाधिक में वन क्षेत्र तो उदयपुर था, प्रतिशत में कौन सा है? प्रतापगढ़ है। उदयपुर दूसरे नंबर पे आएगा भाई। तो चूरू, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर, ये 4 जिले हैं जहां वन क्षेत्र प्रतिशत में न्यूनतम मिलता है भाई। आगे चलते हैं। वन क्षेत्र देख लिया, वन क्षेत्र प्रतिशत में देख लिया। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है भाई? राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है प्रशासनिक दृष्टि से? तो राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया है भाई। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला कौन सा? आरक्षित। पहला कौन सा? आरक्षित वन। दूसरा संरक्षित वन। कौन से वन? संरक्षित वन। और तीसरे कौन से भाई? तीसरे ए वर्गीकृत वन। ए वर्गीकृत वन ये है भाई। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। आरक्षित वन वो होते हैं जहां लकड़ी काटने और पशु चराने पर पूर्णतः पाबंदी होती है। संरक्षित वन वो होते हैं जहां पर लकड़ी काटने और पशु चराने के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। और ए वर्गीकृत वन वो है जहां लकड़ी काटने और पशु चराने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं होती। राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर भाई? 37.0% भाग पे कौन से वन मिलेंगे आपको? राज्य के 37% भाग। जो वन क्षेत्र है, जो राज्य का वन क्षेत्र है उसके 37.5% भाग पे कौन से? आरक्षित वन मिलेंगे। और 56.43% भाग पे कौन से वन मिलेंगे भाई? वो संरक्षित वन मिलेंगे। जो संपूर्ण राजस्थान है उसका जो वन क्षेत्र है 9.60%, यदि उसको हम 100% के तौर पे देखें तो आरक्षित वन 37.5% भाग में मिलेंगे, संरक्षित वन 56.43% भाग पर मिलेंगे, और आपको ए वर्गीकृत जो वन है वो 6.52% पर मिलेंगे भाई। इस प्रकार ये प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण है। तो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से हैं? ये है भाई सर्वाधिक। कौन से हैं? सर्वाधिक बोले तो संरक्षित वन है। न्यूनतम कौन से हैं? ए वर्गीकृत वन कौन से हैं? न्यूनतम है। प्रशासनिक दृष्टि से सर्वाधिक वन कौन से राजस्थान में? वो है संरक्षित वन। और सबसे कम कौन से हैं? वो ए वर्गीकृत वन है। तो आरक्षित वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर है भाई? आरक्षित कितने प्रतिशत भाग पर है? 37.5। 37.5 इसका जो राइट आंसर है ये हम देख चुके हैं।
56.43% भाग पे कौन से वन है भाई? ये आपके हो गए संरक्षित वन। 6.52% भाग पे एक वर्गीकृत वन है। और ये 9.60% ये क्या है? राज्य का वन क्षेत्र प्रतिशत में, मतलब राज्य के 9.60% भाग पर क्या है? वन मिलते हैं भाई। आगे चलिए। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? कम से कम 10 बार पढ़ लिया कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान के मध्य में एक विकिरण की भांति है, जो खेड़ा बर्मा गुजरात से लेके रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक विस्तृत है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार है। 692 किलोमीटर ये लंबी है। 550 जिसका विस्तार राजस्थान में है। लगभग 80% ये राजस्थान में विस्तारित है। राजस्थान के सिरोही से लेके झुंझुनू तक इसका विस्तार है। तो देखिए भाई, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली तो कौन सी है? अरावली। हिमालय भी देख लेते हैं भाई। ये अपना भारत है भाई। कौन सा देश है? प्यारा सा भारत है। ये जो हिमालय है ये इस तरीके से है भाई। ये हिमालय है। भारत में उत्तरी दिशा में हिमालय का विस्तार है लगभग 2500 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2500 किलोमीटर ये विस्तारित है। इसका देखिए मुख्य लाभ क्या है? ये तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उसको रोककर भारत में वर्षा करवाता है। और जो शीतलहर आती है रूस की तरफ से, उससे अपने देश की रक्षा करता है। वरना अभी जो अपने टेम्परेचर है उसमें और ज्यादा गिरावट आ जाती यदि यहां पर हिमालय नहीं होता तो। और भारत की जलवायु में भी बहुत सारा आपको फर्क देखने को मिलता। तो ये तो है भाई हिमालय पर्वत। अराकान योमा भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली पर्वतमाला है। जो ये हिमालय है इसका ये आगे का भाग ये वाला अराकान योमा कहलाता है। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है भाई। यूरोप और एशिया को अलग करने वाले कौन? यूराल पर्वत श्रेणी, कैस्पियन सागर, ये जो है ये कहां पर है? यूरोप और एशिया के मध्य। आगे चलिए अगला सवाल। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से प्रमुख वन पाए जाते हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन मिलते हैं भाई? क्या उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं पश्चिमी राजस्थान में। कैसे वन? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। देखिए इनकी विशेषता क्या है? इनकी जड़ें बहुत लंबी होती है, इनके पत्ते बहुत छोटे होते हैं। जड़ें लंबी पत्ते छोटे। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन ये भी मिलते हैं भाई राजस्थान में। ये क्या होता है? बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। लगभग पूर्वी राजस्थान है उसमें इस प्रकार के वन आपको मिल जाएंगे। अगला है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। बिल्कुल, जो राजस्थान का सिरोही है उसके माउंट आबू में इस प्रकार के वन मिलते हैं। सदाबहार वन मतलब सदा हरे भरे रहते हैं, 12 महीने हरे भरे रहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के वन राजस्थान में आपको मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन जिसे मरुद्वध भी कहते हैं, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में इस प्रकार के वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, शुष्क पतझड़ वन ये पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं और दक्षिणी राजस्थान में भी इस प्रकार के वन आपको मिल जाएंगे। और आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में मिलेंगे। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो उपयुक्त सभी रहेगा। अगला सवाल, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या कहलाता है भाई? क्या खेजड़ी को कहते हैं? क्या खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहते हैं? क्या रोहिडे को कहते हैं? या सेवण घास को कहते हैं? या इनमें से किसी को नहीं कहते? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो तो है खेजड़ी। राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहते हैं। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 31 अक्टूबर 1983 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया भाई। राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया। रोहिडे को राज्य पुष्प घोषित कर दिया गया भाई। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिडा है। इसको 1983 में राज्य पुष्प घोषित कर दिया गया। इसको राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया भाई। याद रखोगे दोनों।
इसमें एक नाम आया सेवन घास। पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार की घास मिलती है भाई, सेवन घास, दामन घास। ये घास जो है साहिवाल नस्ल की गायें खाती है, जो जैसलमेर में पाई जाती है। और इनको खाने पर, सेवन घास को खाने पर ये गायें दूध ज्यादा देती है भाई। तो सेवन घास जैसलमेर में मिलती है, पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में, जिसको साहिवाल नस्ल की गायें खाती है। तो जो नस्ल वहां पर होगी वही गायें खाएगी, सीधी सी बात है। तो साहिवाल नस्ल की गायें कहाँ मिलेगी? जैसलमेर में मिलेगी। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। निम्न में से कौन से ऐसे वन है जिनको मानसूनी वन भी कहते हैं? तो अपन ने देख लिया, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, इनको क्या कहते हैं? मरुदबिद। मरुदबिद वनस्पति कहते हैं भाई। जो कंटीले वन है, कांटेदार वन होते हैं भाई। कांटेदार वन, छोटी पत्तियां, लंबी जड़ें, मतलब पाताल से भी क्या है, जल प्राप्त कर लेते हैं। इतनी लंबी लंबी जड़ें होती हैं इनकी। मरुद्भिद वनस्पति कहलाती है, मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इनको क्या कहते हैं? मानसूनी वन कहते हैं भाई। मानसूनी वन कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये राजस्थान के सिरोही के माउंट आबू में मिलते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं भाई। तो इसका जो राइट आंसर है, इन वनों को मानसूनी वन कहते हैं। किनको कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों को कहते हैं। आगे चलिए, देखिए एक बात देख ले, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, शॉर्टकट में छोटे से जो नोट्स है जैसे कि जैसे आपके आरबीएससी की किताब में दे रखे हैं, वहां से उठाएं, तो जरूर एक बार इनको देखना चाहिए। देखिए मुख्य वृक्ष उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में मुख्य वृक्ष कौन कौन से? रोइडा है, जो राज्य पुष्प कहलाता है। अक्टूबर 1983 में राज्य पुष्प जिसे घोषित किया गया। खेजड़ी राज्य वृक्ष। दोहकड़ा, दोहकड़ा अपने पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। बेर मिलते हैं। बबूल, बबूल बोले तो मारवाड़ी में बहुड़िया, बहुड़िया। केर मिलता है, और नीम। इस प्रकार के जो है ये उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में आते हैं भाई। प्रमुख जिले कौन कौन से जिलों में? पश्चिमी राजस्थान के जिले होंगे जैसे बीकानेर, चूरू, जैसलमेर। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और जालोर। इन जिलों में कौन सी उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति मिलती है भाई? ये वन यहां पर मिलते हैं। आगे चलिए, अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। पतझड़ वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं भाई? सागवान आता है, बरगद आता है, तेंदू, तेंदू के पत्ते से क्या बनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। शालर, महुआ, महुआ से क्या बनाते हैं आदिवासी लोग? महुआ से क्या बनाते हैं भाई? गुलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस। बांस सर्वाधिक राजस्थान के कौन से जिले में मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओगे। आंवला, आम, नीम और शीशम। इस प्रकार की जो वनस्पति है वो पतझड़ वनों में आएगी भाई। ये कहां कहां मिलेगा? जैसे देखिए दक्षिणी राजस्थान का जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक। मतलब है पूर्वी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी जिलों तक फैली हुई वनस्पति है भाई। कौन सी? पतझड़ वनस्पति या पतझड़ वन। तो इन जिलों को याद रखोगे। कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से ये वृक्ष कौन से वनों में आते हैं। तो है जैसे कि जैसी लाइन है आरबीएससी की किताब से उठाई गई है, आपको याद रखना है। अगला है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें कौन कौन से? आम, बांस, सागवान। आम, बांस, सागवान ये वृक्ष आते हैं भाई। और इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है? आबू पर्वत है, ये भी याद रखोगे। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? क्या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? जी हाँ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भाई? ये तो राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा, पहला, फर्स्ट वे सबसे बड़ा, फर्स्ट वे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट वे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। कब बना भाई? कब बना ये? 1980 में। कब है? 1980 में। अगला है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं भाई। घना पक्षी विहार भी कहते हैं। ये कब बना? 1982 में बना। कब? 1982 में बना। कब बना? 1982 में बना। कहां पर है ये? ये भरतपुर में है, भरतपुर में है भाई।
तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये कोटा, कोटा वे जो चित्तौड़गढ़ का रावत बाटा है, रावत बाटा चित्तौड़गढ़, इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कब बना भाई? ये बना 2012 में। कब बना? 2012 में। तो इस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं अपने राजस्थान में? 3 है। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये नहीं है भाई, ये क्या है? ये अभ्यारण्य है जो जैसलमेर व बाड़मेर में फैला हुआ है, जैसलमेर व बाड़मेर में फैला हुआ है। याद रखोगे भाई। आगे चलिए, जवाहर सागर अभ्यारण्य का विस्तार कौन से जिलों में नहीं है? जो जवाहर सागर अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य का विस्तार कौन से जिले में नहीं है? क्या कोटा में है? जी हाँ, कोटा में है, बूंदी में है, चित्तौड़गढ़ में है। जो जवाहर सागर अभ्यारण्य है उसका विस्तार 12 में नहीं है भाई। कहाँ नहीं है? 12 में। कौन सा है? शेरगढ़ है। कौन सा है? शेरगढ़ अभ्यारण्य। 12 में कौन सा अभ्यारण्य है? शेरगढ़ अभ्यारण्य है। कौन सी नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे। ये भी आप याद रखोगे। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य है वो राजस्थान के 3 जिलों में इसका विस्तार है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए तो बंद बारेठा, बंद बारेठा कौन सा? बंद बारेठा अभ्यारण्य कहां पर है भाई? बंद बारेठा अभ्यारण्य कहां पर है? क्या चित्तौड़गढ़ में है? चित्तौड़गढ़ में तो देखिए कौन कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ में एक तो बेंसरोडगढ़ है। कौन सा? बेंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। और दूसरा कौन सा है भाई? बस्सी, एक बस्सी भी है यहाँ पर, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी याद रखोगे। देखिए चित्तौड़गढ़ में एक बेंसरोड वन्य जीव अभ्यारण्य और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य है। सवाई माधोपुर में कौन सा है भाई? एक तो है सवाई मानसिंह, कई बार यहाँ पर आप चक्कर खा जाते हो और यहाँ जोधपुर सॉरी जयपुर करके आ जाते हो। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। और दूसरा कौन सा है? सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये आप याद रखोगे भाई। उदयपुर में कौन सा है? उदयपुर में सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ वन्य जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और एक और है भाई यहाँ पर जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। ये देखिए हम जो खास खास इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं, बाकी सारे समेट लिए जाएंगे लगभग। जैसे उदयपुर में कौन कौन से हैं, सवाई माधोपुर में कौन कौन से, चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से, इनडायरेक्टली सारे समेट लिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर उदयपुर के हम सज्जनगढ़ पढ़ रहे हैं और जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं। इस प्रकार हम समेटते जाएंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला वो है भरतपुर। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में नहीं है? देखिए जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से 3 कहाँ हैं? 3 तो आपके धौलपुर में मिलेंगे और एक धौलपुर में नहीं है। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। वन विहार है भाई। देखिए ये वन है, कैसा वन है? वन है भाई, वन है, ये हरा भरा वन है। तो वन विहार कहां पर है? वन विहार आपके धौलपुर में है, राम सागर। इसमें देखिए एक सागर है भाई, कैसा सागर है? पानी का सागर है। कैसा सागर है? पानी का सागर है। ऐसे समझने के लिए, आपको याद रखने के लिए है नहीं यहां पर। तो दूसरा राम सागर, राम के नाम का एक सागर है। देखिए पहला वन विहार है, दूसरा राम सागर है, तीसरा यहां पर एक बाग भी है भाई। कैसा बाग है? कैसा बाग है? वो है आपका कैसा हरा हरा बाग है। कहां पर? ये भी आपके धौलपुर में है भाई। तो ट्रिक के माध्यम से आप याद रखने का प्रयास करोगे कि वन विहार कहां पर? धौलपुर में। राम सागर कहां पर? वो भी धौलपुर में। और केसर बाग, एक बाग है केसर नाम का। इस तरीके से आपको याद रखना। ये तीनों कहां पर है? ये तीनों आपके धौलपुर में है। शेरगढ़ तो कहां पर है भाई? ये 12 में है, परवन नदी के किनारे।
ये याद रखोगे। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, अगला सवाल है नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है भाई? तो नाहरगढ़ क्या चूरू में है? चूरू में कौन सा है? ताल छापर है, ताल छापर है भाई। चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य है। अलवर में कौन सा है भाई? अलवर में सरिस्का है। कौन सा है? सरिस्का है। कौन सा? सरिस्का। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका जयपुर है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? ये जयपुर में है भाई। जयपुर में गढ़ भी है, आमेर भी है, जयगढ़ है और नाहरगढ़ है। 3 गढ़ भी है, तीनों आसपास में ही है। आगे देखिए, वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु, एक है पालतू श्रेणी में, एक है वन्य श्रेणी में। ऊंट कौन सी श्रेणी में है? पालतू श्रेणी में है। कौन सी? पालतू श्रेणी में। सितंबर 2014 में इसको क्या किया गया भाई? राज्य पशु ऊंट पालतू श्रेणी का। देखिए, राज्य पशु घोषित किया गया 2014, सितंबर 2014 में ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया गया। कौन सी श्रेणी में? पालतू श्रेणी में। और वन्य जीव श्रेणी में किसको? चिंकारा को। किसको भाई? राज्य पशु का दर्जा है वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा को। ये कब दिया गया भाई? ये 1981 में इसको दे दिया गया। कब है? 1981 में इसको दे दिया गया। ये 2014 में इसको दिया गया भाई। ये भी आप याद रखोगे। तो वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा है। ये पालतू श्रेणी में है कौन? ऊंट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। राजस्थान में नमभूमि स्थल है। देखिए, नमभूमि किसे कहते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जो 12 महीने जल से ढका रहता है, वो नमभूमि। जहां जमीन पर उथला जल हमेशा पड़ा रहता है। तो आपको राजस्थान में ऐसी 2 जगह मिलेगी जहां उथला जल जमीन पर पड़ा हुआ मिलेगा हमेशा। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भाई? भरतपुर। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां? भरतपुर। ये नमभूमि क्षेत्र में आता है। और सांबर झील, सांबर झील ये भी वन भूमि नमभूमि क्षेत्र में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो उपयुक्त दोनों होने वाला है भाई। सांबर झील कहां है? प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में है। भौगोलिक दृष्टि से इसका अधिक विस्तार नागौर में है। वैसे ये जयपुर, नागौर और अजमेर में फैली हुई है भाई। अजमेर का कुछ ही भाग लगता है, बाकी नागौर और जयपुर में मुख्यतः ये है। नए जिलों के हिसाब से देखें तो नागौर की जगह आप कर सकते हो इसमें डीडवाना कुचामन। आगे चलिए, ये कुछ अभ्यारण्यों के नाम है, उनके जिले भी दिए गए हैं और यहाँ पर वन्य जीव कौन कौन से मिलते हैं देख लेते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी की जो आरबीएससी की किताब है राजस्थान अध्ययन, उसमें दे रखा है तो पढ़ना जरूरी है भाई। राष्ट्रीय मरु उद्यान हमने देखा कि ये कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ। पश्चिमी राजस्थान के 2 जिले। यहां पर क्या मिलता है? गोडावन मिलता है, जिसे राज्य पक्षी का दर्जा है भाई। गोडावन संकटग्रस्त प्रजाति में आ गया ये। कुछ ही गोडाउन बचे हैं भारत में। यहाँ सॉरी राजस्थान में भेड़िए मिलते हैं, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय यहाँ पर मिलते हैं। कहां पर? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? सवाई माधोपुर करौली में। कहां पर? सवाई माधोपुर और करौली में। यहाँ पर क्या? बगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश मिलते हैं। बगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश। बगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश कहाँ मिलते हैं? केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर और करौली में है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर है भाई? कुंभलगढ़ याद रखोगे। कुंभलगढ़ याद रखोगे। कहां पर? राजसमंद, पाली, उदयपुर। कहां पर? राजसमंद, उदयपुर, पाली में फैला हुआ है। राजसमंद, उदयपुर, पाली में फैला हुआ है। यहाँ पर बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय मिलते हैं। बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय मिलते हैं। कितने जिलों में? 3 जिलों में फैला हुआ है। राजसमंद, पाली, उदयपुर। राजसमंद, पाली, उदयपुर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य याद रखोगे भाई। फुलवारी की नाल कहां पर है? फुलवारी की नाल, उदयपुर। फुलवारी की नाल कहां पर? उदयपुर। यहां पर बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांबर मिलते हैं। सर इसका वन्य जीव अभ्यारण्य हमने देख लिया अलवर। यहां पर बाघ, जुरग, सांबर, चीतल मिलते हैं। टोटगढ़, रावली देखिए, ये एक तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन 3 दे देते हैं, चौथा हटा देते हैं। ये 3 जिलों में फैला है, ठीक है। मुख्य तौर पर कुंभलगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर। टोटगढ़, राजसमंद, अजमेर और पाली। राजसमंद, अजमेर और पाली। टोटगढ़ देखिए, एक बार देख लेते हैं भाई कुंभलगढ़ और टोटगढ़ को। देखिए, ये तो है आपके कुंभलगढ़ और टोटगढ़, दोनों को देखते हैं।
ये आपका मान लीजिए उदयपुर जिला है, ये राजसमंद है, ये पाली है और ये यहां पर अजमेर है। ये 4 जिले हैं। इन 4 जिलों में दोनों जो फैले हैं 3-3 जिलों में फैले हैं। पहले कुंभलगढ़ को देखते हैं। देखिए कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद, पाली और उदयपुर। राजसमंद, पाली और उदयपुर। राजसमंद, पाली और उदयपुर। राजसमंद, पाली और उदयपुर में कौन सा कुंभलगढ़ फैला हुआ है भाई? राजसमंद, उदयपुर और पाली में कुंभलगढ़ फैला हुआ है। इन तीनों में कौन सा कुंभलगढ़ फैला हुआ है? अब देख लेते हैं टोटगढ़। टोटगढ़, रावली, टोटगढ़, राजसमंद, अजमेर, पाली। राजसमंद, अजमेर और पाली, इन तीनों में ये फैला हुआ है। कौन सा? टोटगढ़। इन तीनों में ये फैला हुआ है। तो देखिए ये तो है टोटगढ़ है आपके अजमेर, राजसमंद वे पाली में, और कुंभलगढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली में। इस प्रकार याद रखोगे भाई, दोनों को याद रखोगे, यहां से सवाल बनता है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहां पर है भाई? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। मुख्य तौर पर कहां पर? प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है। मुख्य तौर पर प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर तीनों जिलों में इसका भाग है। यहाँ की उड़न गिलेरिया याद रखना भाई। उड़न गिलेरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की। यहाँ पर सांबर, लोमड़ी यह भी मिलते हैं। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य आपको पता है सिरोही में। यहाँ पर रींछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल, जंगली मुर्गा और रींछ यहाँ पर ही मिलते हैं भाई। रामगढ़ विस्तारी, बूंदी में। रामगढ़ विस्तारी कहाँ? बूंदी में। विस्तारी सांप मतलब जिसमें जहरी जहर है, बाघ और रीछ यहाँ पर मिलते हैं। जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ कहाँ है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। बघेरा, जरक, सियार और भेड़िया यहाँ पर मिलता है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल ये चंबल के किनारे तक है भाई। जहां जहां चंबल नदी बहती है, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सारे सारे ये फैला है। यहाँ पर घड़ियाल, मुख्य घड़ियाल मिलता है। भेड़िया, सियार और लोमड़ी यहाँ पर मिलते हैं भाई। ये देख लेते हैं। राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान हमने कितने पढ़े? 3 पढ़े भाई। राष्ट्रीय उद्यान 3 पढ़े। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? भरतपुर। और मुकुंदरा हिल्स कहाँ? कोटा और चित्तौड़गढ़। ये याद रखना भाई, 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी देखिए ताल छापर कहाँ है? चूरू में। नारगढ़ कहाँ? जयपुर में। सरिस्का कहाँ? अलवर में। ये क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ बंद बारेठा कहाँ पर है भाई? भरतपुर में। केसर बाग हमने देखा। वन विहार और रामसागर तीनों कहाँ पर है? धौलपुर में। केला देवी करौली में। सवाई माधोपुर में। सवाई मानसिंह कहाँ? ये भी सवाई माधोपुर में। रामगढ़ विस्तारी बूंदी में। जवाहर सागर कहाँ है भाई? जवाहर सागर है कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। कोटा के साथ कौन कौन है इसमें? दर्रा कहाँ है भाई? दर्रा, शेरगढ़, बारा, दर्रा कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओगे। बस्सी, बस्सी भी हमने पढ़ लिया, बताओगे कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। सीता माता, कुंभलगढ़, रावली, टोटगढ़। देखिए ये रावली टोटगढ़ है, ये कुंभलगढ़, यहाँ पर सज्जनगढ़, जयसमंद, फुलवारी की नाल, माउंट आबू राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए भाई। वे इनके सारे सवाल हमने हल कर लिए हैं, तो ये याद रखोगे आप। आगे चलिए। राष्ट्रीय वन नीति 1952। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? 1952 में आई भाई पहली राष्ट्रीय वन नीति। संशोधित कब? 1988 में। कब आई? 1988 में। के अनुसार कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र होना चाहिए? देखिए इस वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भाग पर? 33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए भाई। और वर्तमान में अपने राजस्थान में कितना? ये देखिए 16वीं रिपोर्ट के अनुसार है। 17वीं जो रिपोर्ट आई, 17वीं रिपोर्ट 2021 में जो आई, इसके अकॉर्डिंग अपने राजस्थान में कितने? 9.60% भाग पर क्या है? 1% है भाई। ये आप याद रखोगे। जो वन नीति 2010 थी, राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 थी, उसके अकॉर्डिंग एक टारगेट रखा गया था कि अपने राजस्थान में 20% भाग, कितने? 20% भाग को हरा करेंगे, मतलब
वन क्षेत्र होगा, लेकिन देखिए आधे तक ही पहुंचे, 9.8 तक ही पहुंचे, आधे से भी कम पहुंचे अभी तक। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? क्या बीकानेर में? बीकानेर में क्या है भाई? कमेंट बॉक्स में बताओगे। बहुत बार आपने पढ़ लिया होगा कि ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। कहाँ है? जोहड़बीड़ है क्या? जोहड़बीड़ बीकानेर में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो तो आपका जोधपुर होने वाला है, काजरी। इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? काजरी बोलते हैं भाई। काजरी कहाँ पर है? काजरी जोधपुर में है। काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में। भरतपुर, भरतपुर में क्या है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। कहाँ? भरतपुर में। भरतपुर की कौन सी जगह? सेवर। सेवर में क्या है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। कहां पर है? सेवर, भरतपुर में। अजमेर में क्या है भाई? अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान है केंद्र, ये आप याद रखोगे। आगे चलिए। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आफरी बोलते हैं। देखिए आफरी और काजरी ये दोनों कहाँ है? ये जोधपुर में है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो क्या है? ये जोधपुर है। देखिए मक्का और चावल अनुसंधान केंद्र, मक्का वे चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में है भाई। बांसवाड़ा में है। भरतपुर में क्या है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। और रुई अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भरतपुर में। रुई अनुसंधान। अगला सवाल, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है भाई? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब लगता है भाई? ये तो लगता है आपके भाद्रपद, कल ही पढ़ा है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है। इस दिन राजस्थान में 3 मेले लगते हैं। वीर तेजाजी का मेला लगता है, रामदेव जी का मेला लगता है और खेजड़ली मेला लगता है। ये लगता है आपके खेजड़ली, जोधपुर में। खेजड़ली कहाँ है? जोधपुर में। देखिए मालपुरा, मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है। फाल्गुन माह में डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है। भावगढ़ बंद्या गांव, भावगढ़ बंद्या गांव जयपुर के लूणकरण सर के निकट एक गांव है। कौन सा गांव है? भावगढ़ बंद्या गांव। यहाँ पर गधों का मेला लगता है। किनका? गधों का मेला लगता है। गधों का मेला लगता है जो कुमारों की कुल देवी है, खलकाणी माता। खलकाणी माता, खलकाणी माता के मंदिर परिसर में ये मेला बढ़ता है भाई। खलकाणी माता के मंदिर परिसर में ये मेला बढ़ता है। ये मंदिर कहाँ है? भावगढ़ बंद्या गांव, जो लूणियावास, लूणियावास जयपुर में है भाई। परबतसर, परबतसर में पशु मेला बढ़ता है। कौन सा? वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ? परबतसर में बढ़ता है भाई। आगे चलिए। अगला सवाल है, निम्न में से सही है, इनमें से आपको सही बताना है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या साइबेरियन सार्स या साइबेरियन क्रेन मिलते हैं? जी नहीं, ये तो आपको केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे। कौन? साइबेरियन क्रेन। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या मिलेंगे? इनमें उड़न गिलेरिया मिलेगी। क्या मिलेगी? उड़न गिलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो तो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यहां पर बाघ मिलते हैं भाई। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको दिए गए हैं। शुभंकर वन्य जीव, शुभंकर अलग अलग जिलों के ये वन्य जीव शुभंकर दिए गए हैं। मार्च 2016 में प्रत्येक जिले के एक वन्य जीव शुभंकर घोषित किया गया है। इनको देख लेते हैं एक बार, फास्टली देख लेते हैं, लगभग कवर कर लेंगे हम। अजमेर, अजमेर का जो शुभंकर है, शुभंकर है खड़मोर पक्षी। कौन सा? खड़मोर। अजमेर खड़मोर, अजमेर खड़मोर याद रखोगे भाई। अलवर, अलवर में सांबर मिलता है, सांबर ज्यादा मिलता है, इस कारण इसका शुभंकर क्या है? सांबर है अलवर का। 12, 12 में देखिए मगरमच्छ, 12 जिसका शुभंकर क्या है? मगरमच्छ है। बीकानेर, बीकानेर का बटबड़, बटबड़, बटबड़ बोले तो रेत का तितर, यहाँ का शुभंकर है। बूंदी का सुरखाव, बूंदी का क्या है? सुरखाव। बूंदी खाने के बाद क्या है? सुख की प्राप्ति, तो बूंदी से सुरखाव याद रखोगे। चूरू, चूरू में देखिए काला हिरण, काला हिरण ताल छापर अभ्यारण्य में जो है काला हिरण पाया जाता है, तो यहाँ का जो शुभंकर है वो क्या है? काला हिरण है। दौसा, दौसा छोटा सा जिला है। खरगोश
यहाँ का क्या है, शुभंकर है। डूंगरपुर, डूंगरपुर जो यहाँ का शुभंकर है उसका नाम है जांगिल। जांगिल जांगिल जांगिल, डूंगरपुर जांगिल। जैसलमेर का क्या है, गोडावन, क्योंकि गोडावन ज्यादा काम मिलता है भाई आपके जैसलमेर में। जालोर का क्या है, भालू, भालू जालोर, भालू जालोर। जोधपुर, जोधपुर का कुर्जा पक्षी है भाई, कौन सा पक्षी, कुर्जा पक्षी। कोटा, कोटा का उदबिलाव है, क्या है, उदबिलाव कोटा, याद रखोगे। टोंक का क्या है, हंस है, टोंक का हंस है। प्रतापगढ़ की उड़न गिलेरियां आपको पता ही है। आगे चलते हैं, सवाई माधोपुर का क्या है, बाघ है, क्योंकि पहली जो बाघ परियोजना है वो भी यहीं से शुरू हुई, तो आपको याद रह जाएगा भाई। यहाँ का शुभंकर बाघ है। सिक्कर का शाहीन, शाहीन सिक्कर, शाहीन सिक्कर बोले तो बाज यहाँ का जो है शुभंकर है। सिरोही जंगली मुर्गे, हमने पढ़ा था कि जंगली मुर्गे यहीं मिलते हैं सिर्फ सिरोही में, तो जंगली मुर्गे यहाँ का शुभंकर है। भीलवाड़ा का क्या है, मोर है भाई, भीलवाड़ा का क्या है, मोर है, हमने देखा था। खड़मोर कहाँ का, अजमेर का। और भीलवाड़ा कहाँ का है, भीलवाड़ा का कौन है, मोर है। दोनों एक ही संभाग में, कौन से संभाग में, अजमेर, भीलवाड़ा और अजमेर, टोंक व नागौर कौन से संभाग में, अजमेर संभाग में। तो अजमेर का खड़मोर, भीलवाड़ा का मोर। बांसवाड़ा का जलपीपी, बांसवाड़ा का जलपीपी याद रखोगे। बाड़मेर की लोमड़ी, अड़े आ रहा है, अड़े से अड़े पकड़ोगे तो बाड़मेर लोमड़ी, लोमड़ी बाड़मेर। राजसमंद का कौन सा है भाई, राजसमंद का भेड़िया, भेड़िया देखिए याद रखोगे आप, भेड़ा से याद रखोगे, राजसमंद भेड़िया, ठीक है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा, चे चे से चे याद रखोगे, चे से चे याद रखोगे, चित्तौड़गढ़ चौसिंगा। झुंझुनू का जुका, जुका से याद रखोगे। काला तितर, काला तितर, काला हिरण कहाँ का है, चूरू का है। झुंझुनू का कौन है, काला तितर है। जयपुर का चित्तल, चीज से याद रखोगे, चीज। चित्तल कहाँ का, जयपुर से। उदयपुर से कब्र बीजू, कब्र बीजू, कब्र बीजू कहाँ का है, उदयपुर का है। झालावाड़ कौन है, गागरोनी तोता, झालावाड़ का शुभंकर है भाई। करौली का कौन सा है, मगरमच्छ है, मगरमच्छ करौली। श्री गंगानगर का कौन सा है, चिंकारा, जो राज्य पशु है भाई, राजे पशु चिंकारा। ये कहाँ का है, गंगानगर का। नागौर का राजहंस है। टोंक का क्या पढ़ा था भाई, टोंक का हंस पढ़ा था, मतलब अजमेर संभाग के 4 जिले, अजमेर संभाग के 4 जिले कौन कौन से, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, ये जो 4 है। अजमेर का हमने पढ़ा कौन सा, खड़मोर। भीलवाड़ा का कौन सा, मोर पढ़ा। टोंक का हमने क्या देखा, हंस देखा। नागौर का क्या देखा, राजहंस देखा। तो ये चारों आप याद रखोगे भाई। आगे देखिए, पाली, पाली का कौन सा है, तेंदुआ है। तेंदुआ कहाँ का है, पाली का है। भरतपुर, भरतपुर साइबेरियन सारस हमने देख लिया कि यहाँ पर ज्यादा मिलता है, तो भरतपुर का शुभंकर। साइबेरियन सारस। धौलपुर का क्या है, पचीरा, पंचीरा, पंचीरा। इंडियन स्क्रीमर, इंडियन स्क्रीमर कहाँ का, पंचीरा, धौलपुर। धोप से याद रखोगे भाई, पंचीरा, धोप, धौस नहीं, धोप, धौलपुर का पंचीरा। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, छोटा किलकिला कौन सा, छोटा किलकिला कहाँ, हनुमानगढ़ का है भाई, किंगफिशर जिसे बोलते हैं। इसी के साथ आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।